5 दिन, 3 देश, 2 समिट और 31 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल विदेश दौरे का सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर गए थे। ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान 31 ग्लोबल लीडर्स और ग्लोबल संगठनों के प्रमुखों के साथ मुलाकात कर बातचीत की है। अकेले G20 समिट के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 द्विपक्षीय वार्ता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक विदेश यात्रा पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे। यहाँ वो 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद वो रियो डी जेनेरियो पहुंचे। इसके बाद वो ब्राज़ील में G20 समिट में शामिल हुए। समिट में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की यात्रा की। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे और स्पेन समेत कई विश्व के नेताओं से बातचीत की। मतलब 31 मुलाकातें। 31। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग की बात हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अंतरिक्ष ऊर्जा, AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। इटली के साथ रक्षा व्यापार पर चर्चा हुई। ब्राज़ील के बाद प्रधानमंत्री गयाना पहुंचे, जहां की संसद को भी उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के लिए कैरेबियाई देशों के नेताओं के साथ शामिल हुए। उनसे व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। सबसे ज़्यादा फोकस इस बात का रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी संसद को संबोधित किया। 14वां इस तरह का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी संसद को। G20 समिट में ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर स्टेज पर नहीं थे। ग्रुप फोटो सेशन हो या जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, आप कोई भी तस्वीर देखिए, हर जगह दिखा कि भारत का कद कितना बढ़ चुका है। केंद्र में नरेंद्र। अब दुनिया भारत की बात सिर्फ सुनती नहीं बल्कि उसे फॉलो भी करती है। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता को बताते हुए कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 10 करोड़ 80 करोड़ से ज़्यादा 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना में 55 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब 70 साल से ज़्यादा उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। भारत 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने G20 में किया। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक किसानों को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ मिल रहा है। G20 में जब पीएम मोदी थे, उसी दौरान एक रिपोर्ट आई जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने तैयार किया। इसके अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट में जानते हैं क्या बताया गया? बताया गया कि G20 देशों में भारत का प्रोजेक्टेड GDP अनुमानित ग्रोथ रेट सबसे ऊपर 7% है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया का प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट 5%, कोई आसपास भी नहीं है भारत के। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन का अनुमानित GDP ग्रोथ रेट 4.8%, भारत का ध्यान रखिएगा 7%। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का जानते हैं, अनुमानित GDP ग्रोथ रेट 2.8%, वो भी पीछे। ये साबित करता है कि दुनिया में कोई भी समूह हो या मंच, भारत को अब कमज़ोर मानने की भूल कोई नहीं कर सकता।